सबसे पहले तो जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार और जय हिंद जय भारत से शुरू करेंगे। जो भी राहत सामग्री सबसे पहले यहाँ पर जो दी गई है, मैं बता दूँ, वो मैंने नहीं दी है, वो तमाम लोगों ने मिल कर के इन लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, मेरा अकेले का कोई रोल नहीं था। बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर थी, आरडब्ल्यू की टीम थे, और जो लोग यहाँ मौजूद थे उनके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रह करके मदद की है। तो हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, उन लोगों का बहुत विशेष और बहुत बड़ा योगदान रहा है इन लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने में। बाकी मेरे जैसा एक छोटा सा पत्रकार इन लोगों की क्या मदद कर सकेगा। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। राहत सामग्री में किस तरह की चीजें जो है यहाँ के पीड़ित परिवारों को आप लोगों ने प्रोवाइड करवाई है? इसके लिए भी बताऊँ, हाथ जोड़ करके जो हम सबसे बन सका प्रयास किया है, ताकि बताना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें बताना अच्छा नहीं है कि क्या प्रोवाइड करवाया है। मतलब एक राहत सामग्री थी, वो राशन की किट थी मतलब। और जितने भी शासन प्रशासन ने इन लोगों से दावा किया है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, तो क्या इसके साथ साथ कोई और ऐसी चीजें हैं जो एसेंशियल, जो कि सरकारों को यहाँ के पीड़ित परिवारों को प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि उनका जो घर है वो अच्छे से चल सके? सब इस विषय पर थोड़ा सा बता दूं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो है हमारे ये लोकतंत्र के बाकी के जितने बड़े नेताजी हैं वो हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्योगपति की जो है फैक्ट्री है, उसके ऊपर किसी ना किसी बड़े नेता का हाथ जरूर है। और जब किसी भी राजनीतिक दल का हो, फिर चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, फिर चाहे वो बीजेपी का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, अगर किसी भी बड़े नेता का उसके ऊपर हाथ है तो वो उस उद्योगपति को बचाने का यथासंभव प्रयास करेगा। और जब वो उसको बचाने का प्रयास करेगा तो फिर वहाँ पे जो यूपी और बिहार से या किसी भी राज्य से जो मजदूर काम कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी से उसको क्या मतलब होगा, क्योंकि उस उद्योगपति के हाथ में वो फैक्ट्री है, उस नेताजी हाथ उस फैक्ट्री के ऊपर है। फिर वो यूपी और बिहार के या किसी भी राज्य के जो मजदूर हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसको उनसे क्या मतलब होगा। और जब उससे मतलब नहीं होगा तो फिर वो लोग इनके घरों पे क्यों आएंगे? जी, समझ रहे हो ना। जब उनको उनके मौत से कोई मतलब नहीं है, उनकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है, उनके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग इनके घर परिवार पे क्यों आएंगे? इसीलिए वो इनके घर परिवार तक ना पहुंच करके उस फैक्ट्री और उस उद्योगपति की फैक्ट्री तक पहुंचे कि वहां पर उद्योगपति की कितनी फैक्ट्री जल गई है, कितने मजदूर वहां पे मर गए हैं, और कितने मजदूर भी बता दूं, जितने मजदूर वहां पर उन्होंने अपनी जान गंवाई है उसके मात्र 5% आंकड़े मीडिया दिखा रहा है, 27 या 29। और जबकि 100-150 से ऊपर के परिवार हैं। ये देखो, अगर इस तरफ कैमरा करोगे, माता जी हमारे को जिस टाइम यहाँ पे हम लोग कवरेज के लिए पहुंचे थे पहले दिन, उस दिन हमने इनके पास सबसे पहले पहुंचे थे। इन्होंने हमें हकीकत बताई और जो बताया उनसे मिलवाया भी। जितने परिवार यहाँ पर हमारे को दिखे थे उन सब ने बताया कि वहाँ पर लगभग 300-350 बंदा काम कर रहा था। तो मुश्किल से 50-70 बंदों को निकाला गया, बाकी के 250-300 बंदे कहाँ चले गए? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? और दोनों गलत है। वो फैक्ट्री निकल गई, वो मनुष्य फैक्ट्री निकल गई, और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जानी चाहिए। पर क्या बताना चाहेंगे जो कि मुल्क का सबसे बड़ा अग्निकांड रहा, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, परिजनों ने अपनों को खोया है कहीं ना कहीं, और आज आप यहाँ पे बागी बिहार केंद्र में पहुँचे, तो क्या बताना चाहिए? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हर बार एक शहर की बात कर रहे हैं अभी हम, कि हर बार किसी भी एक जगह पे आग लगती है, उस आग लगने के बाद तुरंत एक सरकार ये आनन फानन में बोल देती है कि इन्होंने फायर की एनओसी नहीं ले रखी थी। तुरंत जो घटना होती है उस घटना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जो हत्याएं हो गई हैं, जो लाश बन गए हैं, जो राख बन गए हैं, उन्हें कम से कम दिखाया जाए ताकि लापरवाहियाँ कम से कम प्रदर्शित हों। और उसके बाद ये हर 5-7 दिन 10 दिन ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, और उसके बाद दोबारा से वही प्रक्रिया किसी दूसरी जगह घट जाती है, 6 महीने बाद किसी तीसरी जगह घट जाती है, 10 महीने बाद किसी चौथी जगह घट जाती है। तो ये सिलसिला सालों से चल रहा है और आगे भी सालों तक चलता रहेगा। इस वाले पार्ट पे ये लापरवाहियाँ किसकी हैं ये जग जाहिर है। इसके अंदर चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो स्थानीय निगम का मामला हो, ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति हर जगह से हो रही है, हर जगह से हो रही है। क्या लगता है जो इस तरह के भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर सरकार या फिर हम लोग किसी तरीके से रोक लगा पाएंगे? इसको हम भ्रष्टाचार वाले पार्ट को तो देखेंगे ही कि भ्रष्टाचार एग्जैक्टली भ्रष्टाचार वाला पार्ट तो है ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे रोक लगाने वाले पार्ट पे रोक लगे तो लगे कैसे, जब सरकारें ही हमारी जिन सरकारों को जो कड़े नियम कानून हैं, जिनको कड़े नियम कानून लागू कराने होते हैं, वो कड़े नियम कानून की लिस्ट बड़ी लंबी है।
लेकिन उसको छोटा करने के लिए एक पैकेट का रास्ता बना रखा है। उस पैकेट को देते ही वो सारे रास्ते शॉर्टकट हो जाते हैं और सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट होने लग जाती हैं। तो पहले तो सरकारों को थोड़े नियम इस हिसाब से बनाने चाहिए कि वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएं, और जितने नियम हैं, अगर वो नियम नहीं हो रहे तो सिर्फ लापरवाही का या भ्रष्टाचार का मुकदमा सिर्फ फैक्ट्री वालों पे ही ना हो, वो मुकदमा वहाँ के संबंधित अधिकारियों के ऊपर भी हो, वो मुकदमा फैक्ट्री वालों पे भी हो, और वो मुकदमा सरकार के जो जितने भी जिम्मेवार जो अधिकारी हैं उस क्षेत्र में उनके ऊपर भी होना चाहिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपको पता ही है कि मुंडका में एक सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ जिसमें कि काफ़ी लोगों का घर उजड़ा, जी परिजन गए। तो क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह की खबर दिल्ली में लगातार बढ़ रही हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर, इसके बारे में मैं ये आपसे आपके चैनल के माध्यम से एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि मुंडका अग्निकांड जैसे कांड दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। मुंडका अग्निकांड में जो पीड़ित लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी सहायता पहुंचाई जाए। ये बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जीने के लिए मजबूर है और आज इनको आवश्यकता है आपकी घोषित राशि की। तो जल्दी से जल्दी जो आपने घोषणा करी है इनको पहली बात तो दी जाए। दूसरा, इस प्रकार के हादसों के लिए जो जिम्मेदार हैं उन पे, दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।